नमस्कार। आप सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज मैं बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर चर्चा करके बैठा हूँ। आप जानते हैं कि ये चुनाव का साल है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए इस बार ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन लिया। बीते माह दिसंबर महीने में आवेदन लिया। आप सभी जानते हैं 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी उनका ट्रांसफ़र होगा। सभी समस्या वाले लोग ही हैं और समस्या करके आवेदन लिए गए थे। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इतने 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन आ गए हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो उसमें जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जो दिव्यांग हैं, या पति पत्नी एक जगह आना चाहते हैं, या जो ऐसी भी महिला शिक्षक हैं जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, और फिर जो दूरी की समस्या को लेकर अच्छी खासी संख्या में शिक्षक तबादला चाहने वाले लोग हैं। कुल मिला जुला कर 1,90,000 हो गया। अब शिक्षकों के लिए मैं ये हमेशा कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में ये तबादला के लिए आवेदन आ गए हैं, तो इसका कोई एक शेड्यूल जारी कर दिया जाए और सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाए तो ये कठिनाई है, चुनौती का विषय हो गया था। खैर, सरकार ने एक बना दिया कि भाई हमने ये 4-5 कैटेगरी बना करके इसका इस तरह से फेज वाइज तबादला करेंगे। अब वो तबादले की शुरुआत हुई तो पहले जो असाध्य रोग, कैंसर रोग से ग्रस्त लोग हैं, ऐसे शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया विभाग के SC सिद्धार्थ ने। अब 35 लोगों का तबादला कर दिया। और वो जो नियमावली बनी स्थानांतरण के लिए, पोस्टिंग के लिए, ये ऐच्छिक स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए, उसमें कहा कि भाई अंततः हम तो इतने बड़े संख्या में लोग जो चाहते हैं ऐच्छिक जिला में जाना, ऐच्छिक स्कूल में जाना, तो अंततः तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये तय करेंगे। अब ट्रांसफ़र के आवेदन पर विचार होगा, लेकिन सब कोई उस जिला से जिसका ट्रांसफ़र का आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, वो उस संबंधित जिला में जाएंगे और वहाँ का DO उसका स्कूल तय करेंगे। अब इस बीच एक अभी स्थिति आ गई, बेतिया के DO के यहाँ छापे मारी। कोई 3.5 करोड़ नगद, 25 किलो चांदी, 1 किलो से अधिक सोना और क्या क्या नहीं मिला। तो विभाग की एकदम भद पीट गई। और ऊपर में जो कुछ प्रयास हो रहा है सुधार के लिए, विभाग के अधिकारी, आप कहिए कि प्रखंड से लेकर और जिला तक शिक्षक भुगत रहे हैं बेचारे। तरह तरह से उनको परेशान होना पड़ रहा है, इस सिस्टम में प्रताड़ित होना पड़ रहा है और काम पैसे उनसे वसूले जाते हैं। तो अभी सरकार ने कहा कि भाई तो DO को जो हम अधिकार दे रहे हैं, दे रखा है हमने कि वही ट्रांसफ़र वही स्कूल तय करेंगे, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। और इसमें हम फिर से एक नियम ही बना दी कि नहीं, ये सारा तबादला जिस ढंग से BPSC के शिक्षक का हमने बहाली की थी, वो हम सब सॉफ्टवेयर से करेंगे। इस बीच सभी ज़िलों से स्कूल में कहाँ वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट के शिक्षक की दरकार है, ये सारा हम पोर्टल पर सब विवरण अभी पोस्ट करा रहे हैं। इस संबंध में विभाग ने बैठक की कल परसों और अधिकारियों से कहा है कि भाई आप सब जगह स्कूल का स्टेटस दीजिए, कहाँ शिक्षक की ज़रूरत है, कहाँ पद खाली है, और कहाँ फिर ये जो नेचुरल है कि 1,90,000 शिक्षक कहीं जाएंगे तो वहाँ भी खाली होगा। ये सब कुछ देखते हुए और विषयवार ये तबादला की कार्रवाई होनी है। तो अब सॉफ्टवेयर से होगा। अभी काम जो है ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही डिसीजन होगा। DO से ये अधिकार एक तरह से कहिए कि छीन लिया गया है। बहुत सही किया है सरकार ने। शिक्षकों को यदि आर्थिक शोषण से बचाने का कोई दूसरा कोई उपाय नहीं था इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, तो फिर मैं मान रहा हूँ कि देर सवेर जब कभी भी ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी, जब जनरल ट्रांसफ़र की पॉलिसी लागू हो जाएगी, जो सरकार की मंशा रही है कि हर 5 साल पर हम शिक्षक का तबादला किया करेंगे, तो शिक्षा विभाग तो ट्रांसफ़र की इंडस्ट्री फलता फूलता इंडस्ट्री होगा। और आज भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग छोड़ करके शिक्षकों को से ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेके और फिर चाहे सब डिवीज़न लेवल के अफसर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये पूरा एक तरह से चरागाह बना हुआ है। तो अभी हो गया है कि अभी हम सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र करेंगे, तो अब इसमें टाइम लगेगा। देखिए, हम फिर कह रहे हैं थोड़े आपके लिए परेशानी है
जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक शिक्षक हैं, लेकिन इसमें अब टाइम लगेगा। कोई लोग अभी उम्मीद लग रही थी कि जनवरी में कोई पहला फेज का हो जाएगा, फिर फरवरी में तो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होनी है। तो पहले सरकार अब परीक्षा लेना पहले उनके लिए दायित्व है, नहीं शिक्षकों के बूते भरोसे लेना है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का विभाग में एक मॉडल तय कर लिया है कि अब सॉफ्टवेयर से करेंगे और इसमें टाइम लगेगा। अभी सब जगह से, हर ज़िला से वो विवरण मंगा करके और सॉफ्टवेयर पर इसको उसी हिसाब से, जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों की पोस्टिंग की गई थी, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऐसे ही होगा। उसमें भी है कि फ़िलहाल अभी जो असाध्य रोग से हैं, फिर गंभीर रोग से हैं, फिर उसी तरह से जो विकलांग हैं, फिर विधवा और परित्यक्ता हैं, और इसी ऑर्डर में फेज वाइज सारे आवेदन को एक तरह से सब सरकार सबको एक जगह शॉर्ट लिस्ट कर चुकी है। और उसमें 90,000 पुरुष शिक्षक हैं जो दूरी के कारण चाहते हैं, और महिला शिक्षक भी कोई 70,000 हैं, 60 से 70,000, ये सब की एक बनी हुई है। लेकिन कुल मिला कर कल जो हमने जानकारी ली शिक्षा विभाग से, तो वो यही है कि अभी इसमें आजकल में कुछ नहीं होने जा रहा है। पहले जो अब मीडिया ने परोसा था कि एक टाइम शेड्यूल जारी हो जाएगा कि कब क्या होगा, तो पहले ये विवरण जिलों से मंगाया जा रहा है, और ये विवरण जब आ जाएगा तो फिर एक फेज वाइज ट्रांसफ़र होगा, ये सरकार ने तय किया है। तो अभी फिर बीता 24 तो बीत गया, 25 में भी अभी अब फरवरी में जब परीक्षा हो जाएगी तो फिर तबादला का हाँ, एक बात है कि सरकार चाहती है कि चुनाव के पहले, वह नवंबर में चुनाव होगा, उसके पहले हर हाल में ये जो ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया गया है उसको हम कर दें। ये अभी अद्यतन स्थिति है, लेकिन कुल मिला कर एक है कि सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच में अभी आप देख ही रहे होंगे कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अब उनके लिए फिर सब जगह से ये वेरिफिकेशन का जो काम है ना, ये बड़ा जटिल है। ये भी हो रहा था, फिर उनको अब तो जनवरी बीतने को है, जनवरी का वेतन उसी स्कूल में मिलना है जहाँ वो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक मिल रहे हैं। अभी वित्त विभाग का एक सिस्टम, सब आप भी खबर आप लोग देख रहे हैं कि पूरे इस कर्मचारियों का वेतन कोई 30,000 करोड़ से अधिक का पेमेंट रुका हुआ है, और वो सिस्टम चेंज किया गया है। उसके कारण ये सब कुछ सरकार का काम एक अजीब संग। दूसरी बात, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा विभाग के एसीएस जो एस सिद्धार्थ हैं, आज भी वो मुख्यमंत्री सचिवालय में हैं, वहाँ वो प्रधान सचिव हैं, एसीएस हैं। और अब मुख्यमंत्री रोज़ जो प्रगति यात्रा पर जाते हैं, आज भी हैं पूर्णिया में, कल कटिहार में रहेंगे, और इस तरह से जो उनके ज़िले की यात्रा, फिर अब चौथे चरण की यात्रा का भी कार्यक्रम तय हो गया है कि भागलपुर, बांका, इस तरह से सब जगह जाएंगे, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर। अब उसमें एसीएस को भी जाना रहता है, एसीएस, चीफ सेक्रेटरी, सब बड़े नौकरशाह जाते हैं, सचिव के नीचे को जाने की मनाही हो गई है। तो एसीएस के लिए मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में साथ रहना, और तब जब अधिकारी उधर रहेगा तो फिर विभाग से बाहर प्रगति यात्रा में रहेगा, तो विभाग की प्रगति क्या चलती रहेगी। एक तो ये है, जैसे आप देख ही रहे होंगे ना कि विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री हैं, अभी मुख्यमंत्री के साथ ही रहते हैं। अब विभाग का काम क्या चल रहा है वो तो आप खुद समझिए। यहाँ तो हालत ही रही कि इतना बड़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हो गया, उसमें न मुख्यमंत्री गए, न संसदीय कार्य मंत्री गए, और तो और विपक्ष के नेता भी नहीं गए। तो खैर, इन लोगों की अपनी प्राथमिकता है। कोई 43 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट हुआ था, तो वहाँ से ऐसे सब महानुभाव लोग गायब रहे। अभी तो मैं से आप चर्चा कर रहा था शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर, तो कुल नट सेल अभी यही है कि लोगों को इंतज़ार करना होगा। विभाग अभी सब वैकेंसी जुटा रहा है, और वैकेंसी विषय बार और ये सब कुछ करने के बाद ऑर्डर तो निकलेंगे, लेकिन ऑर्डर के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। और फिलहाल फरवरी में तो पूरी तरह ये होने से रहा, अब होली तक, मार्च में कुछ अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को एक अच्छी खबर, मार्च तक इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल तो अब बचा ही कितना है जनवरी में। अभी तो विभाग पूरे बिहार के लिए शिक्षकों की कहाँ पद खाली हैं और विषय किस विषय के शिक्षक की ज़रूरत होगी, यही सब कुछ अभी तो ये एक स्थिति थी। खासकर एक शिक्षक, एक अकेले शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार है, और शिक्षक सचमुच कठिनाई में है।
बीपीएससी वाले शिक्षक तो ज़्यादा न है। उस समय के पाठक ने सबको नई नौकरी लेनी थी तो जहाँ चाहा सरकार जहाँ चाही सबको ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया। कोई 33-35 हज़ार तो उसमें बिहार के बाहर के शिक्षक की नियुक्ति में तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई, भले यहाँ मांग होती रही। तो 33-35 हज़ार शिक्षक बिहार के बाहर पे अब वो चाहते हैं, उनके लिए पोस्टिंग हो गई, वो असुविधा में हैं, वो भी चाहते हैं आना। महिला शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या हो गई है, अब उनके लिए ज़्यादा कठिनाई है। तो सरकार के लिए कोई नीति बनाई है, उसमें अभी तबादला पहले डीओ करेंगे, अब हो गया है कि सॉफ्टवेयर से करेंगे, ऑफलाइन नहीं होगा। तो अब इसके चलते फिर सब विभाग अपने ढंग से तैयारी कर रहा है। एक चर्चा थी, आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि फिर क्या इशू को किस ढंग से यहाँ किया जाए। सबको मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर शिक्षक जल्द से जल्द ट्रांसफ़र चाहते हैं और उनमें निराशा भी होगी, क्षोभ भी होता है। और ऐसी बातें जब कही जाती हैं उनको कि और इंतज़ार करना होता तो निराशा भाव में वो कोसते हैं मीडिया को भी कि कौन सी नई खबर दे रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि बस आज ही स्थानांतरण का आदेश निकल जाए। तो वर्ष तो 2024 बीत गया, पूरे 2024 में लोगों ने लड़ाई लड़ी सरकारी कर्मी बनने का, स्थानांतरण नीति लागू करने का। नीति बनी, रद्द हो गया, मामला सड़क से कोर्ट तक गया और अब फिर 2025 में चुनाव होना है। तो सबसे पहले तो अब जो पार्टियां हैं सियासत करने वाली हैं वो सबको तो पहले चुनावी बैतरनी पार करनी है। हाँ, शिक्षक एक बड़ा समुदाय है और इस इतने परिवार को साधने की सोच से ही शिक्षकों का स्थानांतरण फिलहाल हो रहा है। फिर आपसे अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट दीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।